हेलो, कैसे हो दोस्तों। यहाँ पे ये एक स्कैल्प ट्रेड चल रहा है, उसको बाद में अपन सीखेंगे। उससे पहले कैसे एक अच्छे ट्रेड को किया जाता है उसको समझते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट में ये एक सेकंड सप्लाई जोन है। और ये सेकंड सप्लाई जोन पे जो मैंने ट्रेड प्लान किया था वो किया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे क्लासेस में मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी मार्केट आ चुका है क्योंकि मार्केट इससे ऊपर चल रहा है तो ये एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। बट ध्यान रखना, केवल सप्लाई एंड डिमांड से ट्रेडिंग नहीं होता है। जैसे मैंने आपको 10-20 रूल्स बता रखे हैं, एक स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए कम से कम 20 रूल को फॉलो करना पड़ता है। उसके हिसाब से मैंने आपको बता रखा है, वो रूल्स जो आपने क्लास में पढ़े हैं उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ट्रेड का लॉजिक समझना। इसमें अपन को रिस्क रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 1:8 के आसपास मिल रहा है। अब यहाँ पर मार्केट सप्लाई जोन के पास में है। अब ये सप्लाई जोन है, आप प्रीवियस में भी देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है, बड़ा चार्ट कर देता हूँ मैं। देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्यों है उसको ध्यान से समझना। ये बहुत सारे ऑर्डर्स इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर मेरे सप्लाई जोन पे 3 लेयर में ऑर्डर लगे हुए थे पिरामिडिंग के लिए। ठीक है, अब ये जोन इसलिए मजबूत है क्योंकि यहाँ पर आप देखो मार्केट ने बहुत रेस्ट किया था, 3 से 4 बार रेस्ट किया था। और जब इसको ब्रेक डाउन किया था मार्केट ने, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था इसको ब्रेक करने के बाद में, क्योंकि पहले ये डिमांड की तरह काम कर रहा था, छोटा छोटा डिमांड क्रिएट यहाँ से हो रहा था। बट जैसे ही मार्केट इसके पास में गया और तो मेरा ऑर्डर फिल होते ही मार्केट कंटिन्यूस फॉल करने लगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको अपन वापस से 1 आवर के चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में नहीं चलता है। मार्केट ऐसे नहीं कि मार्केट ऊपर चला गया तो ये ऊपर ब्रेकआउट कैसे किया था आपको पता है। मार्केट जब भी, मैंने क्लास में आपको बता रखा है, जब भी ये जो सप्लाई जोन था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक पेन करना पड़ेगा मेरे को, पेन का कलर। ठीक है, ओके। मार्केट जब भी किसी सप्लाई एंड डिमांड को ब्रेक करता है तो सीधा ब्रेक नहीं करता। मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। उससे पहले देखो आप, मार्केट कहाँ से आया, सप्लाई से आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस बार जब नीचे आया तो भी वापस ऊपर चला गया, फिर सप्लाई से नीचे आया। तो आपको देख यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा मार्केट में जो ये स्विंग्स बन रहे हैं, ये अप साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। इसको असेंडिंग पैटर्न बोलते हैं। और जब ऐसा पैटर्न बन रहा होता है तो यहाँ पे कोई भी सप्लाई का ट्रेड ना करे। कोई अग्रेसिव ट्रेडर होता है वो कर ले, एक अलग मैटर होता है। बट ये एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिग्नल होता है क्योंकि मार्केट है वो अपने स्विंग्स, मतलब बायर्स के कंट्रोल में मार्केट आ चुका है। और जब मार्केट में स्विंग्स बनते जा रहे हैं और हायर हाइज बनते जा रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट है वो, जो मार्केट के लो है वो अप शिफ्ट हो रहे हैं, तो मार्केट एक ब्रेकआउट कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे जब सप्लाई होती है तो अपन ट्रेड अवॉइड करते हैं। बट अगर कोई बंदा करता ही वही है तो वो अपना स्टॉप लॉस ध्यान से लगा के रखे। ठीक है, तो इस सप्लाई जोन पे अपन ने ट्रेड किया और स्टॉप लॉस है वो ये 1 2 3 क्वांटिटी थी, 3 लेयर में था, 5 लोड 5 लोड 5 लोड, तो 5 लोड इनका था स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, और बाकी इन 2 लेयर्स का जो है स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है। ठीक है, अभी मैंने इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया है। मार्केट जैसे मुझे 1:2 यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर मार्केट आ गया था, तो ये जो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो स्टॉप लॉस है, पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था, फिर मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ ले आया जब मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया था। बट मार्केट जैसे ही और नीचे आ गया तो अभी मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ पे। अब मार्केट अगर पूरा रिवर्स भी कर जाता है तो भी अपन $10-12 है वो प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। ठीक है, $10-12 किसी को कम लगते हैं, बट एक आदमी 2 दिन मेहनत करता है, मजदूर, तब जाके पूरी धूप में सुबह से शाम तक मेहनत करता है, तब मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। एक मेरा स्कैल्पिंग का ट्रेड चल रहा है यहाँ पे गोल्ड में। अगर आपको गोल्ड एंड क्रिप्टो दोनों ट्रेडिंग एक साथ ही करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज एंड CoinDCX का, तो आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना, ताकि अभी अपन जस्ट इसी वीक में गिव अवे जो प्लान करने वाले उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट पे मैंने स्कैल्पिंग प्लान किया था। आप देखेंगे 1 मिनट चार्ट में यहाँ पर पहले 15 मिनट लगा लेते हैं। ठीक है, 15 मिनट में आप चार्ट को देखेंगे तो मैं थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। ठीक है, स्टॉप लॉस एंड होगा, टारगेट होगा, उससे अपने को लेना देना नहीं है, बट ये एक सप्लाई जोन है। ठीक है, और
ये एक सेलिंग जोन था, ये सेलिंग जोन अच्छा मजबूत वाला सेलिंग जोन है, ठीक है। ये सप्लाई जोन है 15 मिनट में, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार बार इस पर रेस्ट कर रहा है, और आप 1 मिनट के चार्ट में इसे देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इस सप्लाई जोन के पास में गया, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ, हालांकि मेरा दूसरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है, बट वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देखेंगे, एंट्री पॉइंट है 51.4, स्टॉप लॉस है 51.09, मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1:1 मुझे ऑलरेडी लगभग 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मुझे ऑलरेडी दे चुका है। ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा लेना होता है, ठीक है। हो सकता है अभी मैं इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाला हूँ 1:2 से, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी आप ट्रेड करें स्कैल्पिंग में, तो ट्रेड्स बहुत लिमिटेड, 1 या 2 ही ट्रेड करें, वो भी हाई कन्फर्मेशन ट्रेड करें। मैं तो कहूँगा आप मत करो, 1 आवर चार्ट पे करो, उससे बेटर कुछ नहीं है, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, बट इसमें आपका ब्रोकरेज रिकवर होगा अगर आप, जब तक मेरा टारगेट है यहाँ पर आए मार्केट तो लूँ, नहीं तो अभी स्टॉप लॉस है वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं इसका स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे डालने वाला हूँ, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस जोन, ठीक है। एंट्री हुई मेरी, ठीक है, यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे $9-10 प्रॉफिट दिखा रहा है स्कैल्प में 1 मिनट चार्ट में। ध्यान रखना, सप्लाई एंड डिमांड पे ही है, जो मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है। आप स्कैल्प सप्लाई एंड डिमांड को, जो मैंने 10-15 रूल्स 20 रूल्स आपको बताए हैं, नोट डाउन करवाए हैं क्लास में, उनको फॉलो करते हैं तो स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ऑप्शन, सब जगह ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो चीज़ होती है ना, वही चीज़ आपको आगे लेके जाती है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। और अभी अपने को रिस्क रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली कितना मिलने लग गया है यहाँ पे, अभी भी रिस्क रिवॉर्ड 1:3 अपन को ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक काम करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा है वो और ट्रेल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप कहोगे आपको $10-15 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है, आप कहोगे मैं $100-200-500 के प्रॉफिट पे भी यहाँ ट्रेड है वो कर लूँगा। बट ध्यान रखना, आपका मोटिव होना चाहिए आप सीखने के लिए, कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप 1 आवर में सप्लाई डिमांड करो, 15 मिनट में करो, 5 मिनट में करो, 1 डे में करो, आप किसी में भी करो, बस एक चीज़ आपको हमेशा ट्रेडर बनाएगी, और वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट, और दूसरा है आपका राइट पोजीशन साइज, जिससे आप मार्केट में लंबे टिके रहोगे। मैं बार बार रिपीटेडली ये बातें बताता रहता हूँ, बट वो आ ही जाएगा एंड द एंड, ठीक है। और आपको मैंने बता ही दिया, आप इंडिया में लीगल तरीके से फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेड इंडिया में लीगली तरीके से, अब ज़्यादातर लोग फॉरेक्स में ट्रेड का मतलब गोल्ड में ट्रेड करते हैं, तो गोल्ड में आपको डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड हो जाएगा, वहाँ पे आप ट्रेड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे रखा है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लेना, ताकि आप नेक्स्ट गिव वेज में भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। और साथ में अगर आपने क्लासेज भी ज्वाइन कर रखा है इन 0 to एडवांस ऑप्शन हेजिंग, सेफ ट्रेडिंग, उसके साथ क्रिप्टो का कोर्स फ्री मिल जाएगा अगर आपने डिस्क्रिप्शन लिंक से अकाउंट ओपन किया तो, ठीक है। वो तो होती रहेंगी बातें। अभी ये ट्रेड का वेट कर लेते हैं, या तो इसमें अपना स्टॉप लॉस होता है, नहीं तो अपना टारगेट, ठीक है। यहाँ तक मिल जाएगा तो दैट्स गुड, नहीं तो अपना स्टॉप लॉस है ही, क्या दिक्कत ही नहीं है कोई। मज़ेदार चीज़ ये है कि आप डिसिप्लिन करना सीखें। मैं आपके सामने सब कुछ एकदम बेफिक्र होके क्लियर करने वाला हूँ कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करें, कि वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं आप लोगों के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, मेरे हिसाब से ट्रेड नहीं करता। मुझे पता है आप लोगों की कैपिटल है वो लाख, जब 50,000 20,000 30,000 है, आप लोगों के पास $1,00,000 नहीं है जिससे कि मैं आपको $2,000-3,000 से ट्रेड करके दिखाऊँ, दैट नॉट पॉसिबल, और आपके पास वो है भी नहीं, ठीक है। आता है दैट्स गुड, नहीं तो ओके। 1 और 2 ट्रेड किया करो, 1 और 2, इससे ज़्यादा मत किया करो, वो मतलब गजब चीज़ होती है। और बड़े 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 ट्रेड्स को कैप्चर करो, बड़े, जितने बड़े ट्रेड्स कैप्चर करोगे ना उतना ही मजा आएगा। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए आपका, ट्रेडिंग में आपको यही बचाएगी। डेफिनेटली आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, आपको कोई नहीं रोकने वाला। अगर आपने राइट एनालिसिस किया, राइट पोजीशन साइज बनाया है ना, तो ज़बरदस्त तरीके से आपका ट्रेड हो जाता है। हाँ जी,
हाँ हाँ, इसके बगल में है ना ये डीसीबी बैंक, उसके ऊपर आ जाओ। हाँ यही है ना, कृष्णा रेजिडेंसी के पास में गुरु कृपा, यही गुरु कृपा जस्ट अगले, गुरु कृपा की जस्ट अगले बिल्डिंग है। नहीं नहीं, डीसीबी बैंक है ना नीचे। लो एक बार बात करके बुला लेना उनको। कई बार तो क्या होता है, मैं कल ट्रेड कर रहा था, आपको कल वाला ट्रेड दिखाता हूँ मैं। टारगेट तक आ गया क्या? चलो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा कर देता हूँ इसका ट्रेल, यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर चुके हैं। रिस्क कितना था, अब यहाँ पे ये देखेंगे, रिस्क था $5 का। कितने डॉलर का? अपन ने 5104 में एंट्री किया, 5109 अपना स्टॉप लॉस था। सेकंड मेरा सप्लाई ऑर्डर फिल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो $5 का रिस्क और $22 के आसपास प्रॉफिट, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। अपन इसे ट्रेल कर रहे हैं। ट्रेल इतना टाइट नहीं कर रहा मैं, ऐसे नहीं कि तुरंत ही ट्रेल कर दूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको ये हमेशा सोचना पड़ेगा, आप ज़्यादा टाइट कर देंगे तो वो उड़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप $20 लें, आपका $15 आ जाता है, $14 आ जाता है, $10 आ जाता है, दैट्स ओके। बट एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा अगर मार्केट नीचे जाता है तो, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्स होके आपका, कल मेरे साथ पता क्या हुआ, यहाँ जस्ट स्टॉप लॉस हिट किया और फिर मार्केट धड़ाम से नीचे चला गया। वो ट्रेड मैं आपको दिखाऊंगा। बट बी जेन्युइन, आप किसी के साथ जेन्युइन मत रहो, ठीक है। मैं ट्रेडिंग में आप लोगों के साथ जेन्युइन नहीं रहता, मैं ट्रेडिंग में मेरे साथ जेन्युइन रहता हूँ। बी रियल, बी होनेस्ट विद योर सेल्फ। आप खुद क्या कर रहे हैं ट्रेडिंग में, खुद के साथ जितना ईमानदार रहोगे ना, उतना ही आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। ज़्यादातर लोग रिस्क मैनेज फॉलो नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग पता नहीं, मतलब आपका पैसा यार बहुत ज़रूरत का पैसा होता है, आपने कितनी मेहनत से उसे कमाया होगा, किसका पैसा है, कैसा पैसा है, आप अपने आप के साथ ईमानदारी नहीं रखते हैं। स्टॉप लॉस आपने लालच के अंदर ट्रेल नहीं किया, या गलती से आपने यहाँ हिट हो गया, आप दोबारा एंट्री क्यों प्लान कर रहे हैं? आपका मैक्स 1 या 2 ट्रेड ही प्लान है ना, दैट्स ओके। और साथ में आप बड़े 1 आवर चार्ट पे और 15 मिनट पे ट्रेड करो, इस पे छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करो, मिला ठीक है, नहीं तो उसमें आप बहुत अच्छे से पैसा बना लोगे, क्योंकि स्कैल्पिंग नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। मैं सारी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मैं एडवांस ऑप्शन हेजिंग बिना चार्ट देके कर सकता हूँ, मैं स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड, स्कैल्पिंग सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव होता है आपको कम से कम स्कैल्पिंग प्रमोट करो, बिकॉज ऑफ ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड होता है, तो इसको हर बंदा मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है इसके लिए। अब ये ट्रेड भी पता नहीं कितना चलेगा, एक स्कैल्प ट्रेड था ऑलरेडी, इसको कितने मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ था, जैसे ये सप्लाई जोन था ना स्ट्रॉन्ग, तो थर्ड टाइम इसको टच किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डबल बॉटम भी, डबल टॉप भी बन चुका है। आप देखेंगे यहाँ पे एक डबल टॉप भी बन चुका है, ठीक है, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन पे डबल टॉप बना है, दैट्स कॉल्ड, ये ट्रेड एक अच्छा चला। बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन अब इसको ट्रेल कर रहे हैं, और अपन ध्यान से देखना, जो मैं ट्रेलिंग कर रहा हूँ ना, वो बहुत ही लॉजिकल कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि कहीं भी उठा के डाल दिया। ये जो मैंने ट्रेल किया ना, यहाँ पे पहले बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, ठीक है। इस तरीके से मैं ट्रेल करता हूँ, ऐसे नहीं लॉजिकल। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था, बट मार्केट इससे नीचे आ गया, तो ये सप्लाई की तरह काम कर रहा है, और सप्लाई की तरह हल्का सा अभी तो किया भी है। आप देखेंगे जैसे इसके पास उस गया, उससे पहले ही मार्केट नीचे आने लग गया। अब ये काम नीचे तक कर पाएगा नहीं कर पाएगा कोई दिक्कत नहीं, अपन ने अपना काम किया, रूल बेस्ड कर दिया ट्रेल, ठीक है। अब नीचे जाएगा, यहाँ से घूम के अपना ट्रेल स्टॉप लॉस हिट करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है, आप मेंटली परेशान हो जाते हैं, आपका जस्ट यहाँ पे एसएल उड़ाया और फिर मार्केट धड़ाम से नीचे, धड़ाम से नीचे, बट दैट्स ओके। आप पैनिक मत करो हमेशा बस, लेकिन एक चीज़ याद रखना, डोंट डू ओवर ट्रेडिंग। दो और मैक्सिमम, अगर आपका रिस्क डिफाइन है, जितना आपने प्लान किया था रिस्क, उसके अंदर ही रिस्क है, तो मैक्सिमम स्कैल्प कोई करता है तो 2 से 4 ट्रेड, और स्विंग या इंट्राडे तो एक ही ट्रेड करो, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, कोई टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लो, अपने टारगेट तक ऑलमोस्ट मार्केट आ चुका है, बट थोड़ा मैं ट्रेल इसलिए धीरे कर रहा हूँ ताकि मार्केट है वो आराम से चले, स्पेस होना चाहिए। अभी मैं इसको यहाँ पे ट्रेल कर रहा हूँ, ठीक है। जिस कैंडल ने ये रनिंग किया है,
ठीक है, भले ही अब ये हिट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है अपन को कितना दे चुका है, 1:4 रिस्क रिवॉर्ड। यहाँ पे देखें 1:4 रिस्क रिवॉर्ड दे चुका है, और नीचे आया तो दैट्स ओके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड पहले का बना हुआ है, वहाँ तक आया तो ठीक है। नहीं, यहाँ से क्या हो गया, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से रिवर्स होने का चांस है, बिकॉज यहाँ से पहले से ही ऑलरेडी डिमांड जोन है। बट अकेले सप्लाई डिमांड से ट्रेड नहीं होता है। आपको मैंने जैसे क्लासेस में 20 के आसपास रूल्स जो लिखा है, आपने एक सिंपल हाउ टू बिल्ड स्ट्रेटजी जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया कि आप खुद स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके हिसाब से आपको ये करना होता है। ठीक है, एक अच्छा नॉलेजेबल वीडियो होगा, और आपके धैर्य मतलब आपके अंदर पेशेंस भी आएगा। ठीक है, हिट होता है तो जाने दो, बस अपना काम हो गया, बस इतना ही ध्यान रखना। कंटिन्यूस जाता है तो अपन ले लेंगे, नहीं जाता है हर चीज़ और पूरा मार्केट का टॉप और बॉटम आप कभी नहीं पकड़ सकते, ये मतलब ब्रेन के अंदर रखना। आप कभी कोई नहीं पकड़ सकता टॉप और बॉटम। जहाँ पे ट्रेल किया वहीं से रिवर्स करने की कोशिश तो कर रहा है। दैट्स गुड। चार्ट छोटा पड़ जाएगा फिर। ये जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज पे कर रहा हूँ, FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन आप कर लेना। टारगेट अचीव्ड हो गया है, दैट्स गुड। और एकदम टारगेट के पास जाके वापस, इसी को ट्रेल कहते हैं। ट्रेल है ना आपके पास, तो यहाँ टच करके भी जाएगा ना, तो कोई टेंशन नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइट करूँगा ट्रेल को, थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी अब ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। ठीक है, अब भले ही ये मेरे को यहाँ पे हिट कर दे, क्योंकि अपन 1:6 रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। सारा खेल है आपके, पैनिक मत करो आप मार्केट में, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। ठीक है, कई बार आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड करते ही ऐसे लुट जाएगा, कोई बात नहीं, बंद कर दो उस दिन ट्रेडिंग, वो दिन आपका है ही नहीं ना। इसीलिए तो बोलते हैं ना, ट्रेडिंग नॉट फॉर एवरीवन। ट्रेडिंग ऑल अबाउट एक्सेप्टेड लॉस, एक्सेप्ट करो, जितना आपका कैपिटल है उसका 1 से 2% से ज़्यादा रिस्क लो ही मत। आप कभी घबराएंगे नहीं ट्रेडिंग में, बड़े रिस्क रिवॉर्ड को कैप्चर करो ना। अगर ये ट्रेड पूरा नहीं हुआ तो मैं रात को होल्ड भी करके ले जाऊंगा, अभी वीडियो बंद करना पड़ा ना। अगर ये स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ तो मैं भी इस वीडियो को बंद करके होल्ड भी करके ले जाऊँ। चार्ट ही छोटा पड़ गया, मतलब नीचे घुस गया स्क्रीन के अंदर ही। ज़बरदस्त 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 मूव है। 1:6 रिस्क रिवॉर्ड पूरा हो गया है, 1:6 कंप्लीट। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे करना है, क्योंकि मैं $5 का 1:5 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 81 पे है, 74 पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1:5 ले लेंगे। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसमें अपना कितना ब्रोकरेज लगा है, $2 $4 जो भी लगा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े रिस्क रिवॉर्ड आप अचीव करते हैं तो उसमें सब मैनेज हो जाता है, बस छोटे रिस्क रिवॉर्ड है वो लेते हैं तो ही दिक्कत होती है। चलो यहाँ पे, क्योंकि ये डिमांड जोन है और ये कट करेगा मेरे हिसाब से। चलो अपना हो गया वैसे 1:5। बोल रहा नहीं, अभी और ले सकता हूँ। चलो हो जा भैया, क्या हुआ? अरे हुआ कैसे नहीं, रिफ्रेश करके देखता हूँ मैं। बच गया, एकदम एग्जैक्टली पॉइंट पे जाके आया, एग्जैक्टली।
अभी क्या है, ये डेल्टा एक्सचेंज में नया आया है गोल्ड का टोकन, तो ये एसएल इसलिए नहीं हिट हुआ बिकॉज हल्का सा लिक्विडिटी कम होगा, नहीं तो हिट हो जाता। क्योंकि इस कैंडल का आप हाई देखेंगे ना, वो बना है 80 का, आप यहाँ पे देखेंगे 80 का हाई बना है, और अपना स्टॉप लॉस था वो 79.86 था, बिकॉज ऑफ इलिक्विडिटी शायद ये एसएल हिट नहीं हुआ। बट कोई नहीं, अपन 1:5 तो यहाँ पे है ही ना अपना स्टॉप लॉस। हाँ 1:5 है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जितना मिलेगा उतना अपन ले लेंगे। ट्रेड का लॉजिक मैंने बताई दिया आपको, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और सप्लाई जोन पे यहाँ पे एक डबल कन्फर्मेशन है, सप्लाई जोन तो है ही है, प्लस यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना है, ठीक है। और मेरा ऑर्डर पहले से ही यहाँ पे एग्जीक्यूट, मतलब पहले से ही लग गया, जैसे ये सप्लाई बना था और रीटेस्ट करने गया था तब मैं ऑलरेडी लगा दूँ। मैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको फालतू के वर्ड्स में उलझा नहीं रहा। लिक्विडिटी लेने मार्केट यहाँ पे गया था, या फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना दिया, यहाँ पे ये फलाना बना दिया, दिखड़ा बना दिया, ये सब सप्लाई एंड डिमांड के ही अलग से नाम बना दिए गए टेक्निकल, दैट्स ओके। और ट्रेडिंग ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, बस इसको ध्यान रखो, आप इसको रखोगे ना तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको वीडियो लंबा हो गया होगा, काफ़ी बोर हो गए हैं, किस किस ने पूरा वीडियो देखा कमेंट करना नीचे, है ना। मैं लाइक एंड कमेंट देखता रहता हूँ, गिव वे में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें भी मैं एक फ़िल्टर डाल के देख लूँगा कि इसका नंबर तो सब चीज़ों में आ गया है, इसने अकाउंट भी लिंक से ओपन कर रखा है, प्लस रिस्क मैनेज भी कर रहा है, बट लाइक और कमेंट पे कंजूसी करता है। तो थोड़ा सा 5 बंदे टॉप किए तो उसमें से फर्स्ट प्रायोरिटी उसका होगा जो कंटिन्यूस लाइक और कमेंट भी करता होगा। चलो भैया निपटा दे। पकाओ हो गया यहाँ पे, बट पकाओ नहीं हुआ, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड देने के बाद भी अपन पकाओ बोलते हैं इसको। हो गया भैया, चलो ये ऑर्डर से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर लिया। अब ये मत कैप्चर करो कि ये डिमांड जोन आ गया, ये वाला ट्रेड भी कैप्चर कर लेता हूँ, ये सारी दुनिया थोड़ी ना कैच कर लोगे, सारी दुनिया था ऐसा थोड़ी कि तुम ही ले लोगे सारी दुनिया को, ठीक है। मैं ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं कल वाला ट्रेड भी दिखाऊंगा। पैक्स गोल्ड आज की डेट में 6 अपन जो जब ये कैंडल बना था अप्रोक्सीमेटली ये वाला, ठीक है, तब अपन ने यहाँ पे प्लान किया होगा, कौन सा चार्ट है भैया ये, हाँ तब अपन ने प्लान किया था, और ये अपन ने शॉर्ट किया आज का ये ना, चलो। और अभी इसमें अपना हुआ $23 का प्रॉफिट रिलीज़ हुआ है, कल वाले में $8 ही रिलीज़ हुआ था प्रॉफिट। ब्रोकरेज फीस है वो अप्रोक्सीमेटली अपन ने दिया है $3, ठीक है, दैट्स ओके। $20 अपन घर लेके आ गए। कल वाला ट्रेड दिखाता हूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड था, 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ। जस्ट 1 मिनट भैया ना। कल वाला ट्रेड था ये 6 बजे का था ना, ये वाला, इतना ज़बरदस्त मैंने सप्लाई जोन पे यहाँ पे ट्रेड बनाया था, एक्यूरेट एकदम। यहाँ पे आप देखेंगे मतलब मार्केट इस तरीके से एक डिसेंडिंग पैटर्न बना रहा था, और डिसेंडिंग पैटर्न बनाते ही जैसे ही ये सप्लाई जोन डिमांड जोन ब्रेक हुआ, क्योंकि मार्केट की स्विंग्स लो, जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे मेरे को जस्ट प्रीवियस स्विंग का एसएल था, मतलब केवल $2 का, मतलब 70 में मेरी एंट्री थी, यहाँ पे 70 में 72 मेरा एसएल था, $2 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे मेरे को $15-16 दिखाया, 8 $8। फिर मैंने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को क्या किया, यहाँ पे ट्रेल कर दिया, यहाँ पे, है ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली $9 10 9 आप भी दिख रहा होगा, $8 प्रॉफिट हुआ था।
$9 के आसपास का जैसे ही मार्केट ने स्टॉप लॉस ट्रिगर किया सीधा मार्केट धड़ाम से नीचे, मतलब $60-70 प्रॉफिट है वो, बट आप कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली में, ठीक है। बट क्योंकि ज़्यादातर केस में वो रिवर्स ही हो जाता है फिर, इसलिए आप डिसिप्लिन फॉलो करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल एक अच्छे नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है आपको डेल्टा एक्सचेंज का, तो वहाँ से आप अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।